सवाल ये ज़हन में उठता है कि मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफ़रत क्यों फैलाई जाती है और मुसलमानों के खिलाफ लोग इतनी दुश्मनी क्यों पाल लेते हैं? तो असल परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको जानने से पहले मैं मोटे-मोटे तौर पर बस ये बता देना चाहता हूँ, जो इल्ज़ामात मुसलमानों पर लगते हैं, वो बुराइयाँ दूसरे मज़ाहिब के अंदर कहिए या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर कहिए या दूसरी आइडियोलॉजी के अंदर कहिए, भर-भर के पाई जाती है। अब आतंकवाद को ही मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि आतंकवाद की जब भी बात आती है तो मुसलमानों का चेहरा ज़हन में आता है, लेकिन हथियारों का कारोबार अगर सबसे ज़्यादा कोई करता है, तो यही रशिया, चाइना, अमेरिका और ये इस तरह के देश होते हैं। और ये लोग ज़ाहिर है कि जो लोग हथियार के कारोबारी होंगे, वो लोग तो चाहेंगे कि दुनिया में लड़ाई हो, जंग हो, क्योंकि जब तक डिमांड नहीं होगा तब तक सप्लाई कैसे होगी? इसलिए ये लोग हथियार बना रहे हैं और जो है धड़ाधड़ सप्लाई हो रही है, करोड़ों, अरबों, खरबों का बिज़नेस चल रहा है। ये इसलिए क्योंकि जंगें हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो आप बताइए कि आतंकवाद को प्रमोट कौन कर रहा है? यही गली के गुंडे होते हैं वो, या स्टेट लेवल पर जो लोग इसको कारोबार कर रहे हैं, जो लोग इसको बिजनेस बना डाला है जिन लोगों ने, क्या वो लोग नहीं कर रहे हैं? इस दवाइयाँ ऐसी बनाई जाती है जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ पैदा होती है, फिर भी उन पर कोई बैन नहीं है, उन पर पाबंदी नहीं है। अबॉर्शन की खुली इजाज़त है कि आप बच्चों को पेट में मार दो, कोई मसला नहीं है। इसी तरह दारू आम है और उससे जो है सैकड़ों बीमारियाँ पैदा होती हैं, लेकिन ये सब से कोई मसला नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम क्यों बदनाम है? मुसलमानों को क्यों बदनाम किया जा रहा है? आज आपको ये जवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए, मुसलमानों के अंदर बहुत बड़ी खराबी कहिए या बहुत बड़ी खूबी है कि आप देखेंगे ये नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में, तो सब लोग राजा, प्रजा, अमीर, गरीब सब एक साथ एक सफ में खड़े हो जाते हैं। अब ये जो समानता है, ये दूसरी जगह पे मिलती नहीं है। इनकी ईद ही देख लीजिए, ईद उल फितर, रमज़ान के बाद जो ईद आती है, उस ईद में क्या है, इनको फितरा निकालना रहता है और फितरा किसको दिया जाता है? गरीबों को दिया जाता है। तो ईद में गरीबों को बाँटा जाता है अनाज, और कुर्बानी ईद, उसमें गरीबों को बाँटा जाता है गोश्त। मतलब ये है कि इनके त्योहार में भी गरीबों का ख़्याल रखा गया इस तरह से। तो अट्रैक्शन है ना भाई, अट्रैक्शन तो जो है होगा ही, क्योंकि आपने त्योहार में भी गरीबों को नहीं बुलाया है। ऐसा कौन सा त्योहार है जो इस तरह गरीबों का ख्याल रखता हो कि हर जगह जो है आप कोई रोजा नहीं रख सकता है, ऐसा बीमार है कि जो बीमारी उसकी ठीक नहीं हो सकती है मौत तक, तो ऐसे आदमी को क्या कहा गया कि हर रोजे के बदले में एक गरीब को खिला दो, तो यहाँ भी गरीब को फायदा हो गया। इसी तरह इसके अंदर आप आइए, रोजा में देखिए, रोजा हम तो मुसलमान हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम अपना इकरार करते हैं कि तूने हमें खाना खाने की ताकत दी है और खाने का सामान हमारे सामने मौजूद है, खाने पीने का सब सामान मौजूद है, लेकिन तेरा हुक्म इन खानों से प्यारा है, इसलिए तेरा हुक्म सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। ये खाना पीना तेरे हुक्म के आगे कुछ नहीं है, इसलिए हम तेरे हुक्म के आगे सरेंडर है। तो ये है एक मुसलमान का अकीदा, इस तरह रोजा रखा जाता है। लेकिन एक आम आदमी जब मुसलमानों को रोजा रखते हुए देखता है, डॉक्टरों से वो सुनता है कि भूखा रहने से जो है जिस्म की बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। इसी तरह भूखा रहने से गरीबी का एहसास अपने दिल में पैदा होता है कि एक गरीब किस तरह से भूख प्यास से जिंदगी काटता है, गुजर बसर करता है, तो उसका जो दर्द है वो दिल में महसूस होता है, जिसकी वजह से वो गरीबों से हमदर्दी करता है। तो ये सारे फायदे हैं रोजे के। तो मुसलमान तो अल्लाह के हुक्म के आगे वो सरेंडर होने के तौर पर रखता है, लेकिन समाजी तौर पर भी इसका फायदा नजर आता है लोगों को, और यही वो चीज है जो इस्लाम में है, दूसरे धर्मों में नहीं जाती है, नहीं पाई जाती है। इसलिए लोग जो है खींचे चले आते। अब जाहिर है कि इस्लाम की तरफ लोग जब खींचे चले आएंगे, ईद के मौके पर गरीबों को बांटो, रोजा नहीं रख सकते हो गरीबों को बांटो, इसी तरह जो है रोजा में गरीबी का एहसास, दर्द का एहसास, इसी तरह नमाज में समानता, एक साथ खड़े हो जाना, ये सारी चीजें जब लोग देखते हैं, एक आम आदमी देखता है तो अट्रैक्ट हो जाता है। अब जाहिर है कि दूसरे धर्म वाले जब देखते हैं कि इस्लाम की तरफ लोग खींचे चले आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उनके दिल में ईर्ष्या पैदा होगी, जलन पैदा होगी, वो जेलस होंगे कि हमारे धर्म की तरफ आने के बजाय उस धर्म में चले जा रहे हैं, क्यों ना उस धर्म को बदनाम किया जाए। इसलिए तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं उस धर्म पर, तरह तरह की बातें की जाती हैं। तो ये सबसे मेन मुद्दा है कि मुसलमानों को इस तरह से बदनाम कर दिया जाए कि उनकी बदनामी की चादर में इस्लाम की जितनी खूबियां हैं वो सब के सब खत्म हो जाए, लोगों को नजर ही ना आए कि इसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं। मैं तो हलाल और हराम आप देख लीजिए कि हराम खाने से जितनी चीजें हराम की है ना वो नुकसान की चीजें हैं,
अब देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को हराम कर दिया। शराब में सैकड़ों किस्म की बीमारियां पैदा होती है, शराब की वजह से तलाक हो जाती है, शराब की वजह से एक्सीडेंट होता है, तो कितनी सारी चीज़ों से बच गए। मुसलमानों के लिए ज़िनाकारी हराम है। ज़िनाकारी से कई बीमारियां पैदा होती है, एड्स पैदा होता है, और एड्स जो है ये जानलेवा बीमारी है, और लाखों लोग जो है इससे हर साल मरते हैं। आंकड़े आप देख सकते हैं। मुसलमानों के लिए दरिंदों को, जो चीर फाड़ करके खाने वाले जानवर हैं, उन जानवरों को हराम कर दिया गया है, ताकि वो जो सिफत है चीर फाड़ वाली, वो सिफत मुसलमानों के अंदर ना आ जाए, बल्कि मुसलमान शांत स्वभाव के रहे। इसलिए जो शांति प्रिय जानवर है, यही उनके लिए हलाल किया गया है, बाकी को हराम कर दिया गया। इसी तरह गंदी चीजों को हराम कर दिया गया। सूद को हराम कर दिया गया, क्योंकि वो गरीब की कमाई और पसीना लोन चुका चुका के आदमी जो है बेचारा परेशान हो जाता है, जायदाद और संपत्ति तक बेचने की नौबत आ जाती है, और इस तरह से उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है ये बैंक सिस्टम। और उसकी मजबूरी के पैसे ये कौन ऐंठते हैं? ये अमीर लोग ऐंठते हैं इंटरेस्ट के नाम पर। तो ये इंटरेस्ट इस्लाम ने हराम कर दिया कि इस तरह से तुम गरीबों का शोषण नहीं कर सकते हो। तो ये सारी खूबियां इस्लाम के अंदर है, और भी आप पढ़ते चले जाएं, इस्लाम में कोई खराबी आपको नजर नहीं आएगी। ये जो आतंकवाद के नाम पर ये बदनाम किया जा रहा है, तो आतंकवाद कौन है, आतंकवादी कौन है, और कौन इसको प्रमोट कर रहा है, कौन इसको बिजनेस कर रहा है, इसका वो सबको मालूम है। और अगर आतंकवाद मुसलमानों में ज्यादा होता तो मुसलमान ही क्यों मारे जाते? मुसलमान इसीलिए ना मारे जा रहे हैं क्योंकि दूसरे लोग उस पर चढ़ दौड़े हैं। फिलिस्तीन में देख लीजिए, इराक में देख लीजिए, सीरिया में देख लीजिए, अफगानिस्तान में अभी हाल ही का वाकया है कि अमेरिका गया है, लेकिन जब था तब किस तरह से वहां के लोगों का नरसंहार किया गया था। इराक में किस तरह से लोगों का नरसंहार किया गया था। इनके वर्ल्ड वार देख लीजिए कि वर्ल्ड वार में इन्होंने कितने इंसानों को कत्ल किया है। मुसलमानों ने ऐसा कहाँ कुछ किया है? और जहां तक लड़ाई की बात है तो वो हर कंट्री करती है। इस्लाम भी एक एज ए कॉन्स्टिट्यूशन उतरा है जमीन पर, और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक स्टेट कायम किया था, वेलफेयर स्टेट। और जाहिर है कि चारों तरफ जब दुश्मन हो तो एक स्टेट को अपनी आर्मी रखनी पड़ती है। उस आर्मी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, ट्रेनिंग दी, और उसको हिफाजत, तो इंसानियत की हिफाजत या अमन चैन कायम करने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती है, आर्मी की जरूरत पड़ती है। तो यही एक मुसलमान, एक इस्लामी हुकूमत का जो सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम, वो जिहाद कहलाता है। अब इससे क्या दिक्कत है आपको? हर मुल्क के पास ये सिस्टम होता है, तो इस्लाम को अकेले बदनाम कर दिया गया। हालांकि हर धर्म में इस तरह का है, ईसाई में भी है, वो लोग सलीबी जंग कहते हैं उसको, क्रूसेड। इसी तरह हिंदू धर्म में भी है, महाभारत है, रामायण है, ये सब आप देख लीजिए। किस धर्म में आपको नहीं मिलेगा ये सब, लेकिन इस्लाम ही टारगेट क्यों? क्योंकि वो जो मैंने पहले बताई कि इसमें कितनी खूबियां हैं, चाहे नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, या जो है आपका हलाल और हराम हो, ये सब में बस फायदा ही फायदा है इंसान को। इसलिए अब दूसरे धर्म वालों को तकलीफ होती है कि हमारे धर्म के पास तो इतना कुछ है नहीं जो हम लोगों के सामने पेश कर सके, तो लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे? तो लोग इस्लाम की तरफ जब अट्रैक्ट होते हैं तो उनको कैसे भड़काया जाए कि हमारी तरफ ना आए लेकिन इस्लाम की तरफ भी ना जाए। तो इसके लिए इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम कर दो, बात बन जाएगी। और इसी तरह हो रहा है। लेकिन जो लोग दिमाग रखते हैं, अच्छी तरह से दुनिया को देखते हैं, जानते हैं कि हकीकत में कौन कितना सच्चा है, कौन कितना पानी में है, तो उसको आराम से समझ में आ जाता है। कितना बेवकूफ बनाएंगे लोगों को। लोग जब आपस में गौर करना शुरू कर देते हैं तो अपने आप बात समझ में आने लगती है। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप जो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।